हेलो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो लेक्चर में आपका 7 चैप्टर जो है निर्देशांक ज्यामिति उसको स्टार्ट करते हैं। आपके सिलेबस के अनुसार चल रहा हूँ और जैसे ही ये सिलेबस कंप्लीट होगा आपको जो एक्सरसाइज बची रहेगी उसे कवर कर लिया जाएगा। निर्देशांक ज्यामिति आपको पहले ही बताया, जब निर्देशांक की कोई भी चैप्टर की बात आती है तो उस चैप्टर पे उसका हेडिंग होता है उस हेडिंग पे पूरा चैप्टर डिपेंड रहता है। यानी निर्देशांक ज्यामिति जो आपकी होती है वो क्या है, पहले इसे जान लेते हैं। आवाज़ कुछ आ रही होगी, रुकिए फैन बंद कर देते हैं। चलिए निर्देशांक ज्यामिति को जानते हैं क्या है। निर्देशांक ज्यामिति ये गणित की वह शाखा, गणित की, आप हेडिंग सुन लीजिए, इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हेडिंग वेडिंग पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम समतल के बिंदुओं के स्थिति को जोड़े के रूप में निर्धारण करते हैं उसे ही निर्देशांक ज्यामिति कही जाती है। जैसे आपका कोई इसे आप देखिए, ये आपके रेखे हैं, ये रेखा है, ये आपका बिंदु है, तो इनको जो निरूपण किया जाता है जैसे 0,0, ये जो आपका होता है यही निर्देशांक है। क्या है? निर्देशांक। और निर्देशांक को हमेशा जोड़े, मैंने आपको कहा समतल बिंदुओं की स्थिति के जोड़े के रूप में निरूपित किया जा सकता है। जैसे 0,1 ये आपका जो हुआ ये निर्देशांक है। और ज्यामिति आप जानते हैं रेखाओं या समतल बिंदुओं और भी प्रकार के होते हैं, उन्हीं को ज्यामिति कहा जाता है। ज्योमेट्री जैसे आप कहते हैं वही है, ठीक। तो जैसे कोई शब्द होता है ना कि हिंदी में समझ नहीं आता, इंग्लिश में समझ में आता है, तो ये यहाँ देखिए अभिषय जो पहला कोऑर्डिनेट है उसे हम कहेंगे भुज और दूसरा जो है उसे क्या कहेंगे? कोट कहेंगे। क्या कहेंगे? पहले को भुज और दूसरे को कोट कहा जाता है। यक्स कामा वाई, भुज और कोटि, ये आपका भुज होता है, ये आपका कोटि होती है। मतलब यक्स जो है, अगर हम बात करें मतलब यक्स अक्ष पर कोई बिंदु है तो माना यक्स का जो आपका यक्स कामा जो होगा ये 0, मतलब y का निर्देशांक 0 हो जाएगा। अगर y अक्ष पे कोई बिंदु कह रहा है तो ये 0 कामा क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। ठीक, यहाँ से समझ में आया होगा। और ये जो ज्यामिति होती है, ये जो आपकी ज्यामिति होती है, इसमें आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी, और यहाँ अब जो आप स्टैंडर्ड में पहुँच चुके हैं इसलिए आपको दिखाया जाएगा कौन से ये त्रिभुज हैं कि नहीं हैं, तो इसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो जो फार्मूले आते रहेंगे उसी फार्मूले को वहाँ डिस्कशन कर लिया जाएगा। ठीक, देखिए प्रश्नावली 7.1 की बात करते हैं। यहाँ कह रहे हैं बिंदुओं के निम्नलिखित युग्म के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन है 2,3 और एक है 4,1। ठीक, ये है। इसे मान लीजिए बिंदु ए हो गया जो आपका हुआ 2,3 और वह बी जो आपका कितना है 4,1। इनके बीच की दूरी कह रहा है तो आपकी बीच की दूरी होती है, यहाँ लिखिए 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है आपका, ये क्या होता है? अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में होता है। ठीक, ये आपके दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। जैसे जैसे आपके फार्मूले यूज होते रहेंगे उसी प्रकार को आपको बताता रहूँगा, और सिर्फ आपकी एक्सरसाइज में ज़्यादातर इसी फार्मूले का यूज हुआ है, और जो फार्मूले आएंगे उन्हें देखा जाएगा। ठीक, ये आपके हुए। अब कह रहे हैं इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी ए बी के बीच की दूरी जो होगी वो क्या होगी?
इसे मान लीजिए, देखिए यहाँ एक और लिख दीजिए जिससे बहुत ही सिंपल होगा। यहाँ देखिए x1 कितना है 2 है, और y1 कितना है 3 है, और यहाँ y और x2 कितना है, x2 है 4 और y2 कितना है 1 है। इस प्रकार जब लिख देंगे तो और अच्छा होगा आपको मान रखने में। तो यहाँ ए बी के बीच की दूरी को आपको डिनोट करना है, इसको हम x2 यानी 4 माइनस कितना 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ y2 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक। और यहाँ से आपको रूट लगाना है। 4 में से 2 घटाएंगे 2 का स्क्वायर, और 1 में से -3 को घटाएंगे तो -2 का होल स्क्वायर। अब देखेंगे यहाँ क्या होगा, रूट में 2 2 4 प्लस 2 2 4, ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि -2 का वर्ग है तो +2 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, ठीक। ये आपका 4 4 8 है, कितना आया 8। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी हुई, मात्रक यहाँ लिख दीजिए, मात्रक या इकाई। इन दोनों बीच की दूरी कितनी हुई, √8 मात्रक, √8 मात्रक, या आप कह सकते हैं रूट कितना, √8 मात्रक या √8 इकाई, ठीक। और इसे आपको और सरल लिख सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए ये पहला क्वेश्चन आपका रहा, समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन को हम और लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट जरूर करिएगा। और ग्रुप तो बन ही चुका है, ग्रुप से तो आप लोग जुड़ नहीं रहे हैं तो कोई बात नहीं, चलिए जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। चलिए हम तीसरे क्वेश्चन को ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करिएगा, ठीक। a, b और यहाँ -a, b। देखिए जो आपकी वो दी गई थी सिलेबस में, सिलेबस का PDF अपलोड कर दिया जाएगा आज हर हालत में। तो PDF में आप देख सकते हैं कौन कौन से चैप्टर उसमें कटे हैं। तो इसमें टॉपिक भी कटी है, लेकिन निर्देशांक जीवित पूरा चैप्टर पढ़े रहिए, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो, चाहे जो कुछ दे दे हमें कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से माना कैपिटल A इक्वल a, b और कैपिटल B इक्वल -a, b, ठीक। ये रहा। अब हमें x1 पता है a है, और y1 पता है b है, और यहाँ x2 पता है -a है, और y2 पता है कितना है +b है। कोई समस्या नहीं, -b है, सॉरी यहाँ -b, ये -b रहेगा, y2 -b हो जाएगा। अब हमें फार्मूला पता है AB के बीच की दूरी का फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप क्या वैल्यू रख दीजिए, x2 आपका कितना है, x2 है -1 और x1 -1 का होल स्क्वायर, और यहाँ भी प्लस में y2 -b है, कितना है y2 -b, और यहाँ पे y1 -b का होल स्क्वायर, ठीक। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए इसे -2a हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर, समझ में आ रहा होगा। इसका जब हम स्क्वायर करते हैं 4a² प्लस 4b², कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं इसे, और कुछ लिखा जा सकता है। हाँ देखिए यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ से रूट ये 4a² प्लस b², यहाँ 4 क्या हो गया, कॉमन हो गया, 4 क्या होगा, कॉमन हो गया, 4 को हम बाहर ला सकते हैं, यानी 2 अंडर रूट क्या होगा a² प्लस b², क्या मात्रक। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। ये आपका AB के बीच की क्या होगी, दूरी हो गई। यहाँ देखिए 4 को मैंने कॉमन लिया, 4 आप जानते हैं किसी भी संख्या का अगर वर्ग रहे उसे रूट के बाहर लाते हैं तो उसके वर्ग का जो वो होता है वही लिख दिया जाता है, वर्गमूल लिख दिया जाता है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले का आपका 3 तक सॉल्व हो चुका है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा,
ये कह रहे हैं ठीक 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 वही प्रकार का है। अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दो शहरों के बीच की दूरी, तो ए बी के बीच की दूरी आप खुद निकाल सकते हैं। हम चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं तीसरा निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, यहाँ 3 बिंदु दिए गए हैं 1,5, 1,5, 2,3 और -2,11। ये कह रहे हैं संरेखीय है कि नहीं। संरेखी का मतलब क्या है? संरेखी यानी जो आपके एक ये रेखा हुई इसी पे आपके सभी बिंदु हों तभी वो संरेख होगा। यदि देखिए यहाँ एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है और ये बिंदु सी है, तो जो इन दोनों के बीच की दूरी का योग होगा, यानी ये जो आपका ए बी है, ए बी प्लस बी सी, ये दोनों का योग किसके बराबर होना चाहिए? ए सी के बीच, ए सी के बराबर होना चाहिए, तभी ये संरेख होगा। जैसे आपके कोई भी रेखा ले लेते हैं ए और बी और सी, ए बी के बीच की दूरी और प्लस बी सी के बीच की दूरी का योग जो होगा, अगर ए सी के बराबर होगा तब तो वो संरेख होंगे, यदि नहीं होता है तो संरेख नहीं होंगे। चलिए ठीक है, क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा संरेख कब होंगे कब नहीं। यहाँ बिंदु ए 1,5, बिंदु बी 2,3, बिंदु सी -2,-11। ठीक, यहाँ आपको निर्देशांक लिख लेना है या मत लिखिए कोई बात नहीं। यहाँ ए बी के बीच की दूरी हम ज्ञात करते हैं। ए बी के बीच की दूरी x2 - x1 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 3 - 5 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं, 2 1 प्लस -2 दोनों 4, ये √5 आता है। कोई समस्या? मात्रक यहाँ लिख देते हैं। कोई समस्या होगी तो बताइएगा। देखिए 2 में से 1 को घटाते हैं 1 आता है, 1 का स्क्वायर करते हैं 1 आता है, और -√5 को घटाते हैं, -5 में से 3 को घटाते हैं -2 आता है, 2 का वर्ग करते हैं +4 हो जाता है। कोई समस्या नहीं। यहाँ बी सी का निकालेंगे, बी सी के बीच की दूरी देखिएगा, x2 - x1 2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस में -11 का होल स्क्वायर। कोई समस्या नहीं। 2 2 4 -4 का होल स्क्वायर प्लस 11 3 -15 का होल स्क्वायर 14 3 1 4, तो -14 का होल स्क्वायर 4 चौक 16 और प्लस 14 चौक 13 3 169, 14 4 चौक 16 226 जहाँ तक होता है, तो प्लस 216 देखिए यहाँ 14 10 चौक, चलिए 4 चौक 16 4 एकम 4 4 एकम 4 6 4 चौक 16 देखिए 4 चौक 16 और 4 एकम 4 1 5 और 4 एकम 4 और ये 1 एकम 1, तो 6 5 4 9 और 196 196 देखिए 196 होता है। अब इसे जोड़ लीजिए, 196 प्लस 16 6 6 12 और 9 1 10 10 11 और 1 2 212। कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक होगी तो आप खुद कर लीजिएगा, उसमें दिक्कत नहीं होगी। देखिए 196 प्लस 16 बराबर 212। देखिए 6 6 12 के 2 और 9 1 10 11 और 1 1 2, ठीक 212। अब हम बी ए सी को देखते हैं। किसको देखते हैं? ए सी। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ए सी, रूट लगाइए, x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिएगा क्या होता है, 3 का होल स्क्वायर प्लस 11 1 16 का होल स्क्वायर। और देखिए यहाँ
तीन त्रिका 9 और 116 का वर्ग, 6 36, 9 6 1 6 9 1 10। 6 36 के 6 कम 6 3 6 3 9 और 6 कम 6 और 1 कम 1 6 और 6 ये हुआ 9 1 10 5 15 256 और इसे हम जोड़ेंगे कितना आएगा 9 1 10 5 15 9 6 15 16 265। ठीक, कितना आएगा 265 मात्रक। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ देखिएगा ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। ठीक, यहाँ दोनों को देखिए √5 प्लस √212 बराबर क्या √265। क्या आ रहा है, जोड़ने पर आ रहा है, नहीं जोड़ने पर आ रहा, इसलिए लिखेंगे ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल ए सी, इसलिए यह संरेखी नहीं है। क्या नहीं है, संरेखी नहीं है। कोई समस्या नहीं। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर ये इसके बराबर हो जाते हैं तो संरेखी है, अगर नहीं होते हैं तो नहीं है। तो मैंने किया, जोड़ा, ऐड किया, नहीं आया, इसलिए संरेखी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं। हाँ, ये कह रहे हैं जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 -2 4 6 7 -2, ये कह रहे हैं क्या एक समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आपके पहले बिंदु, चलिए हम पहले समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ ये कह रहे हैं ए बी सी 5 -2 6 4 और 7 -2। ठीक, यही है। अगर आप समबाहु त्रिभुज जानते हैं कि यदि समबाहु की किसी भी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज वह है यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो तो वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो अगर हम इन दो भुजाओं को समान दिखा दें तब तो हमारा समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। तो आप चलिए पहले ए बी के बीच की दूरी निकाल लीजिए। ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे हम। ए बी के 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 2 6 6 36 यानी √1 37 मात्रक। कोई दिक्कत, 37 मात्रक। और बी सी की बीच की दूरी निकाल लेते हैं। बी सी क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ये 7 मतलब x2 - x1 7 -5 का होल स्क्वायर प्लस ये कह रहे हैं y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, इसका सॉल्व करते हैं। 5 में से 2 गए, 5 में से 2 गए, 7 में से 5 गए, 2 का होल स्क्वायर प्लस और ये 0 हो जाएगा यानी √4 आएगा, 4 मात्रक। कोई समस्या नहीं। ये करें कोई भी दो भुजाएं अगर समान हो तभी समबाहु त्रिभुज होंगी। चलिए बी सी नहीं आया, अब हम क्या करेंगे, सॉरी ए सी था ये, ए बी ए सी और हम बी सी देखते हैं। बी सी के बीच की दूरी को निकालते हैं। यहाँ x2 - x1 प्लस y2 - y1 4 2 6। चलिए ठीक है, 7 का होल 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 2 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर 1 प्लस 6 36 बराबर देखिए 37 मात्रक। आया कि नहीं। देखिए ए सी बराबर बी सी, सॉरी ए बी बराबर बी सी, अतः यह समद्विबाहु
बाहु त्रिभुज है। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। क्यों समद्विबाहु त्रिभुज है? क्योंकि समबाहु त्रिभुज इसलिए है क्योंकि इसकी दो भुजाएं जो हैं वो आपस में क्या है? बराबर हैं। ठीक, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपका लंबा है और क्वेश्चन नंबर 6, 7, चलिए 3 पार्ट में हो सके 3 पार्ट या 2 पार्ट में जो भी खत्म हो पाएंगे उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। कल आगे के क्वेश्चनों को हम देखेंगे। 20 मिनट का लेक्चर बन चुका है, तो आगे के क्वेश्चनों को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 से चर्चा होगी और चैनल पर आप बने रहिए। घबराइएगा कि ये आपका 7वां चैप्टर शुरू कर दिया गया है। 7वां चैप्टर सिर्फ आपके सिलेबस के अनुसार शुरू किया गया है कि सिलेबस आपके जल्दी कवर हो जाए, और जैसे ही सिलेबस कवर हो पाते हैं तैसे जो आपकी एक्सरसाइज बची रहेगी उसे कवर कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।